हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वी लीफ नेक ब्लाउज ड्राफ्टिंग और कटिंग। लीफ का मतलब वी लीफ में वी में तो आपका ऐसे स्ट्रेट रहता है और लीफ में हल्का सा ये राउंड रहता है, तो वी लीफ नेक हो जाता है। मेजरमेंट जान लेंगे। शोल्डर है हमारा 15 इंच, चेस्ट है हमारा 35.5 इंच, वेस्ट है हमारा 30 इंच, शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है हमारा 10.25 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच, लोअर चेस्ट लेंथ है हमारा 13.5 इंच, स्लीव लेंथ है हमारा 9 इंच, स्लीव बॉटम 11 इंच, ब्लाउज लेंथ है हमारा 15 इंच। और बैक का आप चाहें तो 13 इंच से 14 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि हमारा बैक का जो रहता है लेंथ वो आपका कम रहता है और जो स्ट्रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है। वो कैसे, आप यहाँ पर देखिए, हमारा जो भी बॉडी का शेप रहता है वो बैक में हमारा ऐसे स्ट्रेट रहता है और फ्रंट में हमारा ऐसे चेस्ट का शेप दिया रहता है। तो ये शेप हमारा ऐसे जब हम राउंड में मेजर करेंगे तो ये हमारा फ्रंट का ज़्यादा आएगा और बैक का हमारा कम आता है। तो फ्रंट का हमारा जो रहेगा वो है हमारा 15 इंच और बैक का लेंथ आपका 13 से 14 इंच के बीच में आएगा, क्योंकि हमने देखिए बैक में ये माइनस किया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको अभी मेजर करके दिखा देंगे जब हम कट करेंगे, वो हम आगे समझेंगे। थे तो ब्लाउज लेंथ हमारा हो गया 15 इंच और बैक का लेंथ है हमारा 13 इंच। 13 इंच से 14 इंच के बीच हमारा आएगा। फ्रंट नेक डीप है हमारा 6 इंच और बैक नेक डीप है हमारा 1.25। 1.25 इसलिए हमने रखा है क्योंकि हमको पीछे का जो नेक है बैक का वो पैक चाहिए, तो हमारा ये लेंथ कम रहेगा, तो हमने बैक का लेंथ रखा है 1.25 इंच। रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच। ये जो हमारा शोल्डर रहेगा वो रहेगा हमारा 2.5 इंच। यहाँ पर भी ये भी हमारा बैक में भी ये हमारा 2.5 इंच रहेगा, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक एक साथ ही स्टिच होना है, तो ये हम इक्वल ही रखेंगे रेडी शोल्डर। और फुल शोल्डर जो हमारा है वो है 15 इंच। मेजरमेंट क्लियर हो गया है। शेप देख लेंगे हमारा। देखिए ब्लाउज में हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट रहेगा। अगर नॉर्मल हम बनाते हैं 4 डार्ट तो हमारा यहाँ शोल्डर पे डार्ट नहीं रहता, फिर हमारा ऐसे डार्ट और नीचे और ये साइड में और ये आर्म होल पे डार्ट होता है। और ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है तो हमारा ये स्ट्रेट रहेगा। क्लियर है। और फ्रंट में हमारा ओपन रहेगा, यहाँ पर ये हमारा ओपन है। बैक में हमारा पैक रहेगा और नेक हमारा छोटा है। और स्लीव हमको रखना है तो स्लीव हमने बता दिया है। स्लीव लेंथ हमारा रहेगा 9 इंच और स्लीव बॉटम रहेगा हमारा 11 इंच। क्लियर है मेजरमेंट। शेप भी हमको पता चल गया कि कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर हमको फ्रंट हमारा नेक डीप जा रहा है तो उसके लिए हमको यहाँ पर हमने शोल्डर माइनस किया है, तो वो कैसे माइनस करना है वो हम देखेंगे। फ्रंट ओपन रहेगा, वी लीफ नेक है, तो रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच। नेक शेप हमारा रहेगा वी लीफ ऐसे और नेक डीप हमारा है 6 इंच। तो फार्मूला हमारा है फुल शोल्डर हमारा 15 इंच। इसको हम दिखा दें आपको करके। यहाँ पर देखेंगे फार्मूला है हमारा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो फुल शोल्डर तो होता है कि हमारा 15 इंच है, तो हम 15 इंच ले लेंगे माइनस मिला हुआ शोल्डर। तो ये हम शोल्डर हम इस चार्ट से निकालेंगे कि हमारा शोल्डर के कितना माइनस करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि रेडी शोल्डर हमको देखना है। रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है हमारा 2.5 इंच। और नेक शेप हमारा वी लीफ है, तो इस साइड हमारा नेक का पैटर्न दिया है कि कौन सा शेप का आपको चाहिए नेक। तो हमारा वी लीफ चाहिए, तो ये वी लीफ नेक है। अब हमको देखना है नेक डीप। तो नेक डीप हमारा देखिए यहाँ पर ये इस साइड में हमारा पूरा डीप में दिया है, तो यहाँ पर हमारा 6 इंच फर्स्ट ही लाइन में आ रहा है। तो इधर से हम इस साइड को जाएंगे और ऊपर से ऐसे आएंगे तो हमारा यहाँ पर मिलेगा। तो हमारा माइनस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है हमारा 1.50। तो हम माइनस करेंगे 1.50, तो आ जाएगा हमारा 13.5। उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6.75। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 6.75। क्लियर है। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई। हमने पहले क्या किया, फुल शोल्डर हमारा जो है 15 इंच वो हमने ले लिया 15 इंच, फिर माइनस करना है हमको मिला हुआ शोल्डर जो कि हमको इस चार्ट से 1.50 इंच मिला है, तो हम ये माइनस कर देंगे -1.50। तो आया हमारा 13.5 इंच।
तो 13.5 इंच में से 30.5 इंच को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 6.75। तो हमने 6.75 ले लिया। अब हमने ये निकाल लिया है कि जो हमारा माइनस किया हुआ आएगा यहाँ पर, तो हमको 6.75 लेना है। क्लियर हो गया। और बैक में हमारा जो शोल्डर माइनस करना है उसके लिए हमारा यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर माइनस करेंगे। अब हम इसको पेपर पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। अब स्ट्रेट लाइन पर हम शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर हमारा था 15 इंच, 15 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। आप नहीं से हाफ कर पा रहे तो आप ऐसे इंची टेप को मोड़ कर भी हाफ कर सकते। तो आया हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ से जहाँ भी 7.5 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। और यहाँ नेक की साइड में 2.5 इंच, और यहाँ पर हम 1 इंच नीचे को राउंड करेंगे। वापस हम ले लेंगे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के लिए मेजर कर लेंगे और ये लाइन मिला देंगे। अब यहाँ पर हमको आर्म होल का मार्किंग करना है, तभी हमको चेस्ट लाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए हमारा फार्मूला है, यहाँ पर देखेंगे डीप नेक है। चेस्ट लाइन अगर 28 से 31.75 है तो आपका फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। अगर आपका चेस्ट 31.75 से अधिक है तो हमारा चेस्ट है 35.5 इंच, तो हमारा फार्मूला इसमें आएगा सेकंड लाइन में, क्योंकि इसमें 32 इंच से आपको 44.75, तो हमारा इसी में आएगा। तो हम क्या करेंगे, चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से। चेस्ट हमारा है 35.5 इंच, डिवाइड करेंगे उसको 6 से तो आएगा इतना, और प्लस करेंगे उसमें हाफ इंच तो आएगा 6.4166, यानी कि 6.5 में एक लाइन कम। तो हम 6.5 में एक लाइन कम लेंगे। ये जो हमने 1 इंच डाउन किया है यहीं से ये हो जाएगा हमारा मार्किंग। अब ऊपर से मेजर कर लेंगे तो हमारा 7.5 में एक लाइन कम। अब हमको यहाँ पर भी उतना ही मार्किंग करना है, 7.5 में एक लाइन कम, और ये स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। ये हमारी है चेस्ट लाइन। क्लियर हो गया। अब यहाँ हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हम उसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच। तो चेस्ट हमारा 13.5 इंच, प्लस करेंगे 1.5 इंच। ये 1.5 इंच प्लस करना सबके लिए फिक्स है। फिर जितना भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 9.25। अब यहाँ पर हमारा जहाँ भी 9.25 आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे 9.25। एक्स्ट्रा मार्जिन हमको 2 इंच चाहिए तो हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और लाइन स्ट्रेट मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन हो जाएगी और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हम यहाँ पर शोल्डर का माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर हमारा आया था, यहाँ पर देख लेंगे, ये हमने जो माइनस किया था तो आया था 6.75। तो यहाँ से हमारा जहाँ भी 6.75 आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। ये हमारा है 6.75 और यहीं से हम ये स्ट्रेट मिला देंगे। उतना ही हमको यहाँ पर भी लेना है 6.75। ये भी हो गया। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट मिलाएंगे। स्ट्रेट मिलाने के बाद अब हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद अंदर आएंगे 0.25
और यहाँ से ये हम ऐसे स्ट्रेट में लाएंगे और यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे 0.75। यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ से यहाँ ही लगा रहे हैं 0.75। अब हम फ्रेंच कर्व की सहायता से राउंड शेप दे देंगे। आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। आर्म होल का शेप हो गया हमारा। अब हम ये जो माइनस किया हुआ है और ये जो पॉइंट है इसका सेंटर करेंगे। सेंटर से अब हम नेक का मार्किंग करेंगे। नेक है हमारा 6 इंच, तो हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स था हमारा 10.25, तो उसमें हाफ इंच हम प्लस करके मार्किंग करेंगे। 10.25 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.75 आएगा। फुल लेंथ है हमारा 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 16 इंच। अब हम ये सारी लाइन स्ट्रेट मिला लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन मिला लिया है। ये हमारी वेस्ट का मार्किंग हो जाएगा। ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स का है और ये हमारा नेक लेंथ। अब यहाँ पर हमारा ये जितना ऊपर से नीचे को डाउन है मेजर कर लेंगे और उतना ही हमको यहाँ पर डाउन करना है और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा 7 इंच, 7 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 3.5 इंच। ये देखिए, आप ऐसे भी हाफ कर सकते हैं तो आएगा हमारा 3.5 इंच। और यहाँ पर जितना हमारा आएगा उसका हाफ इंच कम करके, तो वहाँ पर हमने मार्क किया है 3.5 इंच, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 3 इंच। हाफ इंच हमको माइनस करके मार्क करना है। अब हम इसको स्ट्रेट मिला देंगे दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर हमको वेस्ट के पास डार्ट लेना है, तो डार्ट हम इस यहाँ पर लेंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो चेस्ट पे हम, अगर हमारा चेस्ट 28 से 35.75 है तो हमारा फर्स्ट लाइन में आएगा। तो हमारा चेस्ट कितना है 35.5 इंच, तो फर्स्ट ही लाइन में आ रहा है। तो वेस्ट पे हमारा डार्ट आएगा 2.5 इंच और आर्म होल पर आएगा 1.25। तो अभी हम वेस्ट पर लेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का डार्ट ले लेंगे और इसको भी स्ट्रेट यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारा हो जाएगा एपेक्स पॉइंट से। और यहाँ पर अब हमको वेस्ट को डिवाइड करना है 4 से। तो हम वेस्ट का मार्क करेंगे तो वेस्ट हमारा है 30 इंच। 30 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 7.5 इंच। तो ये तो हमारा कट ही हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा कट हो जाएगा। तो हम इधर मेजर कर लेंगे कितना, ये है हमारा 3 इंच। तो 3 इंच के बाद ये हम छोड़ देंगे, ये तो हमारा कट हो जाएगा। तो इसके बाद हम मेजर करेंगे, जहाँ भी हमारा 7.5 आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा 2 इंच हमने यहाँ पर लिया था, तो 2 इंच हम यहाँ भी लेंगे। और ये फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिला देंगे। और यहाँ पर अब हम ये डार्ट को शेप देंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में जो रहता है वो हमने यहाँ पर बताया था कि ये हमारा शेप रहता है। तो हमको यहाँ पर भी ये शेप देना पड़ेगा। तो ये शेप हम कैसे देंगे, इस साइड हमारा ऐसे ये शेप होगा और इस साइड हमारा ये स्ट्रेट होगा, तभी हमारा ये ब्लाउज बॉडी पे एकदम फिट बैठेगा।
तो ये शेप हमको यहाँ पर बनाना रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले इसका हाफ करेंगे, इन दोनों पॉइंट का हाफ, सेंटर पर मार्क लगाएंगे, वापस यहाँ पर सेंटर का मार्क करना है, यहाँ से बाहर जाएंगे 1/2 इंच और यहाँ से बाहर जाएंगे 0.25। अब हम इन लाइनों को मिला देंगे। हमने यहाँ से यहाँ 1/2 इंच पे मिलाया, यहाँ 0.25 और यहाँ पर हमको बाहर कुछ भी नहीं जाना, जो पॉइंट है उसी पे मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन जितना अंदर से हल्का सा राउंड शेप कर देंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जितना भी है, ये देखिए हमारा डाट है 5.25, तो हमको ये भी डाट 5.25 ही लेना है। ये 5.25 पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा देख लेंगे कितना है। एक्स्ट्रा है हमारा 1/2 इंच, तो 1/2 इंच का यहाँ पर हम प्लस करेंगे 1 इंच। आप इसका प्लस भी कर सकते हैं, आपको अगर यहाँ पे वो नहीं चाहिए लूजिंग, और अगर आपको लगता है कि ये हमारा छोटा हो रहा है तो जितना यहाँ है उतना भी हम कर सकते हैं, तो हम उतना भी कर लेंगे। 1/2 इंच भी कर सकते हैं, 1/2 इंच, और यहाँ पर भी हम मार्क करेंगे 1/2 इंच। और यहाँ पर हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे 1/2 इंच। अब हम इन लाइनों को मिला देंगे। और यहाँ पर हम इस साइड में ऐसे रखेंगे, ये मिलनी चाहिए लाइन हमारी, और ये जिस भी शेप में जा रहा है ऐसे हम शेप दे देंगे। यहाँ का हमारा क्लियर है। अब हम यहाँ पर जो डाट आई थी वो आई थी हमारा 1.25। ये देखिए, ये हमने वेस्ट डाट ले लिया 2.5 इंच। अब यहाँ पर हमको आर्म होल पे लेना है 1.25, तो यहाँ पर हम आर्म होल पर 1.25 पर मार्किंग करेंगे, ऐसे जहाँ पर भी मिलेगा आपको ऐसे ही मार्किंग करना है। यहाँ से चाहे इधर से लेकर आओ, कहीं भी जहाँ भी ये 1.25 इस आर्म होल वाले शेप पर मिलेगा वहीं पर हमको मार्किंग कर देना है। अब 1.25 का हाफ करेंगे, ऐसे हाफ कर लेंगे। तुमको हाफ के ऊपर एक लाइन मिल रहा है, तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन हम मार्क करेंगे यहाँ, और फिर इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। क्लियर हुआ? एक बार और हम इसको रिपीट कर दे रहे। हमारा वेस्ट डाट आया, ये आर्म होल डाट आया था 1.25, तो हमने 1.25 पर मार्किंग किया। उसका हाफ करेंगे 1.25, तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन आएगा, तो हमने 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्किंग किया। फिर इस मार्किंग को एपेक्स पॉइंट से मिला दिया। अब यहाँ पर इसी राउंड में 1/2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। अब हमारा जहाँ भी 1.25 आएगा वहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे 1.25। ये आ रहा है तो ये मार्क करेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ये हम लाइन थोड़ा सा आगे तक ड्रॉ करते हैं और इसको हम मेजर करेंगे कि हमारा कितना है। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच। तो हम ये भी डाट जो लेंगे वो 6.5 इंच ही लेना है, क्योंकि ये हमारा स्टिच एक साथ ही होगा। तो ये हमने मार्किंग कर दिया। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट मिला देंगे नीचे की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ मिल जाएगा।
अब हमारा यहाँ से नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा, तो ये हम ऐसे नया आर्म होल बना लेंगे। ये हमारा नया आर्म होल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से चेस्ट लाइन पर हम मेजर करते हैं 0.75 या हाफ इंच के, यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क करेंगे। अगर ये हमारा चेस्ट लाइन, ये नेक लाइन चेस्ट लाइन से नीचे जाता है, तो यहाँ पर हम 0.25 और माइनस करेंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया इसमें 0.25 और हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये देखिए हम जब हाफ इंच पर रख रहे हैं, तो ये हमारा जो नेक है, नेक का लेंथ वो चेस्ट लाइन से ऊपर ही है, तो यहाँ पर हम कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अब हमारा रेडी शोल्डर कितना था, वो था हमारा 2.5 इंच, तो उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ये हम देखेंगे कितना है हमारा, ये हमारा है 3.25, तो यहाँ पर हम 3.25 भी ले सकते हैं और उसमें हम प्लस भी कर सकते हैं, तो हम 0.25 और ऐड कर रहे हैं। तो 3.5 इंच पर हमने मार्किंग किया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हम ये फ्रेंच कर्व को ऐसे उल्टा रखेंगे और ये वी लीफ नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। ये वी लीफ नेक का शेप ड्रॉ हो जाएगा। नेक भी हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का सेंटर करेंगे। जो हमारा ये नेक विथ का पॉइंट है और ये हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर है, इन दोनों का हम सेंटर करेंगे। सेंटर को एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ये ऐसे हमारा मिल जाएगा। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। इन दोनों का ऐसे हम सेंटर करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट आएगा। अब सेंटर से 0.25 बाहर की तरफ, 0.25 अंदर की तरफ ले लेंगे। ये सेंटर पे, ये हमने जो स्ट्रेट लाइन रखी है वही सेंटर पे हमने लाइन पे रख दिया। अब इसी से 0.25 इस साइड और 0.25 इस साइड मार्किंग करेंगे। इधर ऊपर शोल्डर से मिला देंगे। ये भी लाइन शोल्डर से मिला देंगे और नीचे की तरफ भी हमको ऐसे ही शोल्डर से मिलाना है। ये हमने मिला दिया। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये कट होके निकल जाएगा। ये भी हमारा कट होगा क्योंकि डार्ट हमारी ये रहेगी, ये स्टिच होगा। और यहाँ पर भी हमारा कोई भी क्रीच नहीं आए, तो इसलिए हम 0.75 दोनों तरफ का मार्किंग करेंगे। 0.25 के ऊपर एक लाइन इस साइड और इस साइड। ये टोटल हमारा देख लो 0.75 इंच का ये है डार्ट। आप चाहें तो आप 1 इंच तक भी ले सकते हैं, सेंटर से हाफ इंच। हमने 0.25 के ऊपर एक लाइन इस साइड लिया है सेंटर से और 0.25 के ऊपर एक लाइन इस साइड लिया। अब इसको हम इसके साथ मिला देंगे और ये भी मिल जाएगा। अभी हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, इसको कट करके आपको दिखाते हैं। अब हम इसको पहले यहाँ पर कट करेंगे।
शेप हो जाएगा। अब हमारा जब ये ऐसे स्टिच होगा इसके साथ में ये, और ये जब हमारा स्टिच होगा तो अपने आप ये देखिए बन के अच्छे से आ जाएगा। हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट का कट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर वापस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमको शोल्डर का हाफ करना है। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच। 15 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस साइड हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। यहाँ डाउन करेंगे 1 इंच। यहाँ स्ट्रेट लाइन वापस इससे मार्क कर लेंगे ताकि हमारा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट हो लाइन। हमारा बीच में वीडियो बंद हो गया था इसलिए हम इसको वापस रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने कैसे कौन सी लाइन ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, उसके बाद शोल्डर का हाफ किया था। तो शोल्डर हमारा था 15 इंच। 15 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर स्ट्रेट पर हमने 7.5 इंच पर मार्किंग किया, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया और यहाँ से हमने ये 1 इंच डाउन लिया था, 1 इंच डाउन और ये 2.5 इंच को ऐसे स्ट्रेट मिला दिया। यहाँ पर हमने आर्म होल का मार्किंग किया है। तो आर्म होल के लिए हमने ये पैकनेक आर्म होल फार्मूला यूज किया है। तो हमारा चेस्ट था 35.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 35.5 इंच लिया, उसमें उसको डिवाइड कर दिया 6 से। ये देखिए फार्मूला हमारा है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच। तो 35.5 इंच हमारा चेस्ट है, इसको डिवाइड कर दिया 6 से तो आ गया 5.9166। उसमें प्लस करेंगे 1 इंच तो आ जाएगा 6.9166। तो यहाँ देखेंगे हमारा 6.75 के ऊपर एक लाइन, ये देखिए 7 में एक लाइन कम और 6.75 के ऊपर एक लाइन। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा चेस्ट लाइन। अब हमको लेंथ लेना है तो लेंथ है हमारा 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 16 इंच। तो 16 इंच पे मार्किंग करेंगे। एक वापस यहाँ से हमने 16 इंच पे मार्किंग किया और ये स्ट्रेट मिला देंगे। स्ट्रेट मिलाने के बाद यहाँ पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए हमारा जितना भी चेस्ट है 35.5, उसमें प्लस करेंगे लूजिंग हमको 2.5 इंच ऐड करना है। ये सबके लिए बैक नेक में फिक्स है तो आएगा 38 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से आएगा 9.5 इंच। तो हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर मार्किंग कर दिया है। ये देखिए 9.5 इंच पर मार्किंग किया और स्टॉप मार्जिन हमारा 2 इंच फ्रंट में रखा, 2 इंच हमने बैक में कर दिया। अब यहाँ पर वेस्ट पे क्या मार्किंग करेंगे, वेस्ट है हमारा 30 इंच। 30 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। तो आया हमारा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और स्टॉप मार्जिन हमारा है 2 इंच तो हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। यहाँ से भी हम ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर हमको आर्म होल का मार्किंग करना है। तो पहले इन दोनों का हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा जितना भी है उसमें से यहाँ पर हम माइनस करेंगे ½ इंच। यहाँ पर हमारा 7.5 इंच, यहाँ पर हम ½ इंच माइनस करेंगे तो आएगा 7 इंच और यहाँ पर भी हम ½ इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 7 इंच आएगा। अब हम यहाँ पर पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम बाहर की तरफ लेंगे 0.75, ये 0.75 मार्किंग करेंगे
और फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम यहाँ पर ये माइनस करेंगे। यहाँ पर जो माइनस वाला देखेंगे, ये बोट नेक में शोल्डर माइनस हुआ है, रेडी शोल्डर हमारा है 2.5 इंच। तो ये सेकेंड लाइन में तो हमारा माइनस होगा 1/2 इंच। तो यहाँ पर हम ये 1/2 इंच माइनस कर देंगे। यहाँ से 1/2 इंच माइनस करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट है इसी से हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद हमने ये नेक ड्रॉ किया है। यहाँ पर मेरा वीडियो बंद हो गया था इसलिए हम रिपीट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये 0.25 है और ये जो हमारा माइनस किया हुआ है इसका सेंटर करेंगे ऐसे, तो हमारा ये पॉइंट मिलेगा। और यहीं से हमको लेंथ लेना है बैक का 1.25, तो 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ राउंड शेप देने के लिए हमने ये हाफ इंच पे मार्किंग किया है। और यहीं से हम नेक विथ ले लेंगे। नेक विथ रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच और उसके बाद उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। तो ये हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट हमने ऐसे मिला दिया है। तो हमारा ये ऐसे एक बॉक्स बन गया। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने ऐसे शेप ड्रॉ कर दिया। नेक हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम यहाँ पर माइनस वाला जो है वो करेंगे। या पैटर्न को कट टू कट रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर जिस भी शेप में जा रहा होगा उस शेप में हम ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर भी हमारा जिस भी शेप में जा रहा है वैसे हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा 0.25 एक लाइन जितना आ रहा है तो उसका हम डबल यहाँ पर कर देंगे और ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आप ये कट करते समय यहाँ पर 1/2 इंच आता तो उसका डबल ये वाला अगर मार्क कट करते तो हम यहाँ पर 0.25 जितना नीचे डाउन करके ऐसे पैटर्न को रखते और तब हमारा ये यहाँ पे मार्किंग आता, यानी कि तो हमारा ये ऐसे कट होता। ये इतना तो लगभग इतना आता, तो इसका यहाँ पर हम डबल करते। अभी हमारा ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसको कट करेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट भी कट होकर कंप्लीट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट में हमारा ये शोल्डर टू वेस्ट पार्ट आएगा तो इसलिए हमने ये सीधा कट किया। बैक में हमारा पूरा पैक रहेगा, ऐसे ही पैक नेक बनेगा। और फ्रंट में हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा शेप में जैसे है वैसे ही हम 1/2 इंच यहाँ पर ऐड करेंगे कट करते समय कपड़ा, और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच कपड़े में ऐड करेंगे। और ये बैक पार्ट हम सेम टू सेम कट कर लेंगे। इसमें कहीं भी कपड़ा कोई भी ऐड नहीं करना है। अब हम इसको कपड़े पे कट करके आप लाइनिंग हमारा कट हो गया है। ये देखिए, बैक का हमारा जो भी पार्ट था सेम ही कट हुआ है। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा हमने कट नहीं किया, सेम टू सेम कट कर लिया है बैक पार्ट। ये देखिए, और फ्रंट में हमने जो 1/2 इंच बोला था कि प्लस करना है वो हमने प्लस किया है। ये साइड का पार्ट है। इसमें हमने आगे की तरफ स्टिच करना है शोल्डर टू वेस्ट पार्ट में, तो हमने ये स्टार रखा है 1/2 इंच और ये भी हमने 1/2 इंच स्टार रखा है। ये देखेंगे, ये दोनों एक साथ स्टिच होगा इसलिए हमने यहाँ भी स्टार रखा और यहाँ पे हमारा हुक्का ही बनेगा तो यहाँ हमने आगे की तरफ भी स्टार रखा है। नेक में हमने कुछ भी स्टार नहीं रखा क्योंकि हमने पहले ही ऐड कर लिया था शोल्डर में। शोल्डर हमारा 2.5 इंच था, उसमें हमने पहले ही 1 इंच प्लस करके मार्क किया था
तो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया था। ये हमारा 2.5 था तो हमने 3.5 इंच पर मार्क किया। जब हमारा ये स्टिच होगा तो आपका ऐसे ही आ जाएगा 3.5 इंच। तो हाफ इंच हमारा नेक की साइड चला जाएगा, हाफ इंच हमारा आर्म होल की साइड चला जाएगा और हमारा ये रेडी आएगा 2.5 इंच। क्लियर है।